में खास प्रकार का रसायन, खास प्रकार का खतरनाक रसायन जिसको पाई बोलते हैं, 6 से 9 बजे का समय, ये ध्यान रखना, कितने बजे से? 6 to 9, जिसको बोलते हैं प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटिंग इनहिबिटर्स, वह जो है उसकी मात्रा बढ़ी हुई होती है। तो सुनो, ये जो प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटिंग इनहिबिटर्स है, इसका जो है ये बढ़ा हुआ होता है, और इसके बढ़े होने से हमारे शरीर में खून को जमाने वाला जो प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोथ्रोम्बोटिक फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है, जिससे खून की जो है नलियां जाम हो जाती है। और खून की नलियां जाम होती है तो प्रायः आपने देखा होगा, सुना होगा, पूरे विश्व का रिसर्च है कि सुबह के समय ही प्रायः हार्ट अटैक होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है। पूरे विश्व की खोज है कि इसका कारण क्या है? पाई। दूसरा कारण है शरीर के अंदर कोर्टिजोल का लेवल बढ़ा हुआ होता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। उस स्ट्रेस हार्मोन के कारण भी खून की नलियां सिकुड़ जाती हैं, तो हार्ट अटैक होने की खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो लोग हार्ट अटैक से प्यार करते हैं, वे लोग सुबह उठ करके गुस्सा करें, तनाव करें, दुखी हो, जितने नेगेटिव थिंकिंग है वो सब करें। जिनको अपने जीवन से प्रेम नहीं है, जो शीघ्र मरना चाहते हैं, तो जरूर मरें, क्योंकि मरने का सर्वोत्तम उपाय है कि सुबह नेगेटिव थिंकिंग से भर जाओ, ज्यादा बोलो, और फिर इस पर हमने काफी खोज किया कि इसका एंटीडोट्स क्या होता है। इस पर काफी रिसर्च हमने किए, और हमें मिला कि भाई सबसे बढ़िया सस्ता उपाय, सुबह उठ करके मुस्कुराया करो। मुस्कुराते ही ठीक उस पाई के विरोध में, यानी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, हमारा दिमाग जो है जब मुस्कुराते हो तो बीटा एंडोर्फिन, एनकेफेलिन, डाइनॉर्फिन सीक्रेट करता है, जिससे आपका जो पाई कंट्रोल हो जाता है, और आगे का जो प्रोथ्रोम्बोटिक फैक्टर है वह जो है उसका निर्माण नहीं होता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो, जिससे खून के थक्के बन जाते हैं सुबह के समय यदि आप ज्यादा बोलते हो, गुस्सा करते हो, इसलिए मौन रहा करो। कौन कौन मौन रहेगा आज से सुबह के समय? जरा हाथ उठाना। मौन रहने वाला कौन कौन है? जरा हाथ उठाओ एक बार, मैं देखूं। और सब तो यहां पर है ही नहीं, उनको सुनाई नहीं देता है। दूसरी बात, कल हमने हाइपरटेंशन के विषय में चर्चा की थी कि ब्लड प्रेशर के विषय में बात करेंगे। ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो है बात है कि सुबह ध्यान रखो, 8S का छक्का लगाओ। 8S फार्मूला दे रहा हूं मैं। पहला S, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेन। दूसरा S, साल्टी फूड।
तीसरा एस शुगरी फूड, चौथा एस स्पाइसी फूड, पांचवा एस सैचुरेटेड फैटी फूड, छठा एस स्मोकिंग, सातवां एस स्कॉच, आठवां एस सेडेंटरी लाइफ। ये 8 एस सेडेंटरी लाइफ से लेकर के स्टेज सस्टेन तक, इसको माइनस कर देते हो तो आपका ब्लड प्रेशर अपने आप नीचे आ जाता है। अब इनके विषय में थोड़ी बातें समझ लो। जब भी आप स्ट्रेस करते हो, किसी प्रकार का तनाव होता है आपके जीवन में, चाहे एंगर हो, चाहे ग्रीड हो, चाहे जेलस हो, चाहे फियर्स हो, चाहे फ्रस्ट्रेशन हो, चाहे हेट्रेड हो, चाहे जो है क्रोध हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, घृणा हो, निराशा हो, क्षोभ हो, डर हो, भय हो, किसी प्रकार के नेगेटिव इमोशंस आपके जीवन में, तुरंत जहां आप नेगेटिव इमोशंस में जाते हो, इसके विज्ञान को समझो अच्छी तरह से। हमारे शरीर में कई सिस्टम होते हैं, कई पाथवेज होते हैं। उसमें से एक सिस्टम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, और उसके सक्रियता से हमारे शरीर के अंदर भयंकर स्थिति पैदा होती है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपके जो है बॉडी फ्लूइड, शरीर का पीएच, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट्स है का जो संतुलन है, ये सब अस्त व्यस्त होने लग जाता है। परिणाम क्या होता है? ब्लड प्रेशर। इसलिए जो है ध्यान रखा करो कि सुबह जितना आप रिलैक्स रहोगे उतना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं। यदि मान लो कि सुबह के समय या कभी ऐसा समय चिंता करने का समय भी है, मान लो कि कोई चिंता करने वाली बात आ जाती है, गुस्सा करने वाली बात आ जाती है, तो सुबह के समय तो बिल्कुल भूल कर ही मत करना। सुबह सबसे खतरनाक गुस्सा करने के लिए होता है, चिंता करने के लिए होता है। उसके लिए सबसे बढ़िया समय होता है शाम को 3 से 5 बजे। लिख लो गुस्सा करने का समय। टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखो। नेगेटिव इमोशन के लिए सबसे बढ़िया समय कौन सा है? 3 से 5 बजे। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, जो भी मैं बात बोलता हूं पूरे ऑथेंटिक और रिसर्च के आधार पर बोलता हूं, क्योंकि 3 से 5 बजे वैज्ञानिकों ने खोज किया कि हमारा एनर्जी लेवल बायोलॉजिकल के हिसाब से, इसको बोलते हैं क्रोनोबायोलॉजी, तो क्रोनोबायोलॉजी के हिसाब से शाम को 3 से 5 बजे हमारे शरीर का एनर्जी लेवल इतना बढ़िया होता है कि हम कोई भी ऐसी चीज को बर्दाश्त करने में सक्षम होते हैं। शरीर उस स्ट्रेन को, उस स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए 3 से 5 बजे समय सर्वोत्तम समय है चिंता करने का, गुस्सा करने का। तो रोज 3 से 5 बजे जब भी मौका मिले चिंता करने के लिए बैठ जाओ। क्यों 24 घंटा चिंता की बलि बेदी पर अपने को जीवन को नष्ट करना? हर चीज का, जैसे हम कहते हैं खाने का समय निर्धारित करिए, सुबह उठने का समय निर्धारित करिए, टाइम मैनेजमेंट, हर चीज का टाइम मैनेजमेंट। अब 24 घंटे गुस्से में जियो, 24 घंटे ईर्ष्या में जियो, 24 घंटे द्वेष में जियो, नहीं। हम जिएंगे, ठीक है, जरूरी है। शाम को 6 से मतलब 3 से 5 बजे के समय ये प्रयोग करके देखा गया है। ये जितने भी एथलीट्स होते हैं
उन एथलेट्स में देखा गया कि 3 से 5 बजे उनका लेवल, इतना एनर्जी लेवल बढ़ा रहता है कि वो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीतने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये जो है ना, बहुत सारे सर्वेक्षण हुए, रिसर्च हुए, खोजें हुई, क्योंकि उस समय हमारे दिमाग की केमिस्ट्री कुछ और होती है, जो आनंद उल्लास से, जिसको बोलते हैं मूड रेगुलेटिंग हार्मोन, टेंशन रेगुलेटिंग हार्मोन, तो जो टेंशन को, मूड को शक्तिशाली बनाती है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि भाई स्ट्रेस नहीं पाला करो। स्ट्रेस के लिए मैं 5-6 सूत्र आपको देता हूं, जिससे जो है ना, देखो अब गुस्सा करना है, जैसे आप लोगों पर भी मैं गुस्सा करता हूं कि शांत रहो, लेकिन जब मैं कहता हूं शांत रहो तो मैं अपने दिल से इजाजत ले लेता हूं कि भाई देख, मैं बोलने जा रहा हूं, तू थोड़ा शांत रहना, तू ज्यादा ये मत होना। गुस्सा करता हूं तो अपने दिल के पास जरूर जाता हूं मैं कि मेरे प्यारे दिल, तुम मत रुकना, कि तू रुकेगा तो सब कुछ होते हुए भी सब व्यर्थ हो चला जाएगा, तो तुझे रुकना नहीं है, 112 साल तक मेरा साथ निभाना है। वैसे ध्यान रखा करो कि दिल की उम्र जानते हो कितनी है? यदि दिल के ऊपर कोई तनाव ना दिया जाए तो 300 साल तक आराम से चल सकता है। कितने साल? 300 ईयर्स। फेफड़े की भी उम्र 250 साल है, हमारे गुर्दे की भी उम्र उतना ही है, हड्डियों की उम्र 5000 साल है। लेकिन हमारी मूर्खता के कारण हम सभी इस मामले में बड़े मूर्ख हैं, इसलिए वो जल्दी हमारा इस्तीफा दे देता है, दिल पहले इस्तीफा देता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि दिल को जो है ना, क्योंकि दिल से ही जुड़ा हुआ है ब्लड प्रेशर। देखो दिल आपका जो है, ये मुट्ठी देख रहे हो ना, ऐसा ही है मुट्ठी के बराबर, और ये यहां पर है बाईं तरफ, और ये मुट्ठी खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है। उसी प्रकार से ये दिल 1 मिनट में 72 बार खुलता है और बंद होता है, 72 बार खुलता है और बंद होता है। और ये हमारे शरीर में करीब 116 किलोमीटर लंबी खून की नलियों में रक्त को प्रवाहित करता है। कितना? 116 किलोमीटर। 116 नहीं, ये तो बहुत कम हो गया, 1,16,000 किलोमीटर। तो 1,16,000 किलोमीटर में ये खून हमारा जो ना, और ये दौड़ाने का काम कौन करता है? हमारा ये दिल करता है। और दिल जब सिकुड़ता है, फैलता है, और उस समय जो एरोटा के ऊपर जो प्रेशर होता है वह होना चाहिए नॉर्मल 120 और 80, ताकि इतना रहता है तो हमारे खून के एक एक नली के अंदर, चाहे वो आर्टरीज हो और चाहे एरोटा हो, आर्टियोल्स हो या वेन्स हो या वेन्यूल्स हो, जो भी हैं, उन सब के अंदर सही ढंग से जो है ना खून प्रवाहित होता है और हमारा जीवन सुंदर ढंग से चलता है। यदि ये प्रेशर, ऊपर वाले प्रेशर को क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है जो अधिकतम होता है, जो 120 है उसको बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो 80 है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे। और इसी ब्लड प्रेशर पर आपका पूरा जीवन आधारित है, क्योंकि आप मेरे को देख रहे हो, मेरे को सुन रहे हो, मेरे को समझ रहे हो,
जो कुछ भी क्रिया कर रहे हो वो ब्लड प्रेशर के कारण है। तो ब्लड प्रेशर होना तो चाहिए, लेकिन नॉर्मल होना चाहिए। यदि ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता है तो हमारी क्षमता कमजोर हो जाती है, सोचने की, समझने की, देखने की, ये सब जो है अस्त व्यस्त होने लग जाता है। क्योंकि 600 खरब 600 ट्रिलियंस जो हमारे सेल्स हैं, उनको ऊर्जा देने का काम कौन करता है? ये ब्लड प्रेशर ही करता है। जैसे एक एक सेल्स को भरपूर ऑक्सीजन मिलता है, भरपूर ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। ये ब्लड प्रेशर कब नहीं होगा आपको? कब नहीं होगा? जब मर जाओगे। मरे आदमी का ब्लड प्रेशर, मुर्दा का लो ब्लड प्रेशर तो क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। और जितनी मात्रा में ये कम होता जाएगा उतनी मात्रा में आदमी मरता चला जाता है, और जितनी मात्रा में बढ़ता चला जाता है वो भी मरने की व्यवस्था करता है। तो सामान्यतः जो पूरे विश्व में इंटरनेशनल लेवल पर जो ब्लड प्रेशर की व्याख्या की गई है कि यह ब्लड प्रेशर हमारा 120 और 80 होना चाहिए। लेकिन जिस युग में हम जी रहे हैं, इस युग का नाम है एज ऑफ एंजाइटी, यानी दुश्चिंता काल है। हर व्यक्ति व्यर्थ की चिंता में फंसा हुआ है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो जो दुश्चिंता काल में ब्लड प्रेशर की भी थोड़ी सी उसका पैरामीटर जो है चेंज कर दिया गया है कि भाई 190 से लेकर के, भले 130 से लेकर के ऊपर का सिस्टोलिक कितना 130 और नीचे का 80 से 90, 120 से लेकर 130 तक और नीचे का 80 से 90 तक नॉर्मल तक मान लो। लेकिन जब उससे अधिक होता है तो हमें सचेत और सावधान होना चाहिए। 90 से बढ़ रहा है, उधर 130 से बढ़ रहा है, तो ये है प्री हाइपरटेंशन, यानी आप नहीं सचेत हुए तो हाइपरटेंशन बदलने वाला है। और देखो, हाइपरटेंशन के मुख्य हम दो हिस्से में बांटते हैं। वैसे तो कई इसके ये हैं, कार्डियोजेनिक हाइपरटेंशन है, आपके सेरेब्रल हाइपरटेंशन है,